नमस्कार बच्चों, मैं मधु अस्थाना टीजीटी हिंदी संस्कृत स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर साहिबाबाद में कार्यरत हूँ। आज मैं क्लास 7th के लिए संस्कृत विषय में पंचम पाठ पंडिता रमाबाई लेकर उपस्थित हूँ। पाठ का नाम क्या है? पंडिता रमाबाई। सबसे पहले पाठ को पढ़ने से पहले हम उसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। परित्यज्य, परित्यज्य माने छोड़कर। अध्यापयत, पढ़ाया। प्रतारणाम, ताड़ना। असहत, सहन किया, लंग लकार है। पाठ शुरू हो रहा है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत। उस समय में, जब 1858 में, उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति, स्त्रियों के लिए जो शिक्षा की स्थिति थी वह बहुत चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम न आसीत। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे बद्धाम धारणां परित्यज्य संस्कृतम अध्यापयत। किंतु डोंगरे ने रूढ़ी बंधनों की धारणा को त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया। एतदर्थम, इसलिए वह समाज की प्रतारणाम, उसके विरोध में उन्होंने बहुत कष्ट भी सहने करने पड़े, प्रताड़ना भी सहन की। अनंतरम, इसके बाद रमा भी स्वमातुः, अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नम संजातः। समय के बीतने के बाद रमा के पिता की मृत्यु हो गई। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवगंताः। उनके माता पिता, ज्येष्ठ बड़ी बहन और बड़ी बहन दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गईं। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदंतर माने इसके बाद रमा अपने ज्येष्ठ माने बड़े, भ्रात्रा माने भाई, सह माने साथ, अपने बड़े भाई के साथ पैदल समग्र माने पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण क्रम में वह कलकत्ता नगर पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत की विदुषी होने के कारण वहाँ पर उन्हें पंडिता सरस्वती
इन उपाधियों से विभूषित किया गया, सम्मानित किया गया। तत्रैव, तत्र प्लस एव, वहाँ पर ही, सा वह, ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज के द्वारा प्रभावित होकर वेदा अध्ययनम अकरोत, वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेद आदीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धेक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवगन्तः। 1.5 वर्षों के बाद, सार्ध एक वर्षात, 1 साल 6 महीने, 1.5 वर्षों के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा समतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष माने सामने नारी शिक्षा के विषय में वह अपने विचार प्रस्तुत की। मत माने विचार। सा उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश को भी गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयके उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारों से वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत। वहाँ पर वह भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता करने के लिए अर्थ संचयम, अर्थ माने धन को एकत्र किया, इकट्ठा किया। संचय माने इकट्ठा करना। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौट के मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां निवास करती हैं। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकण, काष्ठकला आदीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। वहाँ पर स्त्रियां मुद्रण, पैसों के टंकण में लकड़ी की कलाओं का आदि प्रशिक्षण भी प्राप्त करती हैं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। लेकिन इस समय यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया है। ततः पुणे नगरस्य समीपे कैडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। तब पुणे नगर के पास केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम की संस्था उनके द्वारा स्थापित की गई। अत्र अधुना अपि
निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ पर आज भी, अधुना माने आज भी, अब भी, अपि माने भी, निराश्रित स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश की और विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थीं। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचना द्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी 2 पुस्तकें हैं। इति इस प्रकार उनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। अब क्वेश्चन आंसर देखिए। एक पदेन उत्तरत् पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्यां का विभूषिता। कह रहा है पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से किसको विभूषित किया गया? रमाबाई। आंसर आएगा रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? स्वमातुः, अपनी माता के द्वारा। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्? विपिन बिहारी दासेन। कासाम शिक्षाये रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती? स्त्रीणाम। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत? इंग्लैंड देशम। क्वेश्चन नंबर 2, ये है प्रश्न निर्माण। इसमें क्या होता है, जिसके नीचे अंडरलाइन होती है उस अंडरलाइन वाले शब्द की जगह आपको क्वेश्चन बनाने वाले शब्द लिखकर फिर से वाक्य को पुनः लिखना होता है। पहला है रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। अब किसके नीचे अंडरलाइन है? रमायाः। तो रमायाः की जगह पर क्या हो जाएगा? कस्याः। आप इसको लिखेंगे कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। फिर है पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पत्युः के नीचे अंडरलाइन है, पत्युः के जगह आ जाएगा कस्य। उसके बाद पूरा एज इट इज जो सेंटेंस है वो पूरा लिखा जाएगा। फिर है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित। मुंबई नगरे के नीचे अंडरलाइन है, इसका आंसर होगा रमाबाई मुंबई नगरे की जगह आ जाएगा कुत्र? शारदा सदनम अस्थापित। फिर है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। रमाबाई महोदयायाः के नीचे अंडरलाइन है, तो आप लिखेंगे आंसर 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः, इसकी जगह कस्याः आ जाएगा निधनम अभवत। फिर है स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म। स्त्रियः के नीचे अंडरलाइन है, तो उसकी जगह आ जाएगा काः। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि एक पदेन, तो यहाँ पर पूर्ण वाक्य में आपको आंसर देना होगा। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती? रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। निःसहायाः स्त्रियः आश्रमे किं किं लभन्ते स्म। निःसहायाः स्त्रियः आश्रमे, ये क्वेश्चन में से आ गया। अब किम किम की जगह मुद्रण, टंकण, काष्ठ कला आदि नाम च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति?
तो लिखेंगे लेखन क्षेत्रे, कस्मिन् विषये लेखन क्षेत्रे रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। कस्मिन् विषये फिर है केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। कौन सी दो रचना थी जो रमाबाई की प्रशंसा जिसमें हो गई? स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। फिर है अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसार पद परिचयम लिखत। आपके शब्द लिखे हुए हैं, मूल शब्द, लिंग और विभक्ति वचन आपको लिखना है। तो पहला पिता, पिता का मूल शब्द पितृ। शिक्षाए, शिक्षाए का मूल शब्द शिक्षा। कन्या, कन्या। नारीणाम, नारी। मनोरमया, मनोरमा। अब लिंग देख लें। पिता पुल्लिंग, शिक्षाए स्त्रीलिंगम, कन्या स्त्रीलिंगम, नारीणाम स्त्रीलिंगम, मनोरमया स्त्रीलिंगम। फिर विभक्ति है। अब देखिए पिता प्रथमा, फिर है शिक्षाए चतुर्थी, फिर कन्या प्रथमा, फिर है नारीणाम षष्ठी, मनोरमया तृतीया। फिर इसी प्रकार वचन है, तो एक वचन, एक वचन, बहुवचन, बहुवचन, एक वचन। उसके बाद यहाँ भी क्रिया दी हुई है। इनके आपको धातु, लकार, पुरुष, वचन लिखना है। अब पहला वर्ड है कुर्वन्ति। क्री धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन। आगच्छत। अब इसमें आ क्या है? उपसर्ग है, तो आ प्लस कर दिया गया। और धातु क्या है? गम। गम धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। निवसंती, नी इसमें उपसर्ग है, वस धातु है और लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन। गमिष्यति, गम धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। क्री, अक्रोध, क्री धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे स्टोरी की कुछ लाइनें ऊपर नीचे दी हुई हैं। जब आप स्टोरी पढ़े थे उसमें सबसे पहले क्या होगा? जन्म लेगा कोई। तो आप देखें यहाँ पर सेकंड लाइन में लिखा हुआ है 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। इसके आगे आप 1 नंबर डाल दो। जब जन्म लिया उसके बाद उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त हुई, यहाँ पर 2 नंबर डाला। जब उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त कर ली तब उन्होंने विवाह किया। रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अभवत, 3rd नंबर। फिर उसके बाद वो उच्च शिक्षा और अधिक पढ़ना चाह रही थी तो वो इंग्लैंड देश गई। 4th नंबर, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। 5 नंबर, फिर वो इंग्लैंड से वापस आकर मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना करी। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्य। 6ठे नंबर पर फिर उनकी मृत्यु हो गई। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत, 6। इस प्रकार ये हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप इसको देखकर, सुनकर अच्छे लेख में कॉपी में पूरा काम करिएगा। और जहाँ भी प्रॉब्लम होती है फिर हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।